देखो हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, सब सनातनी हैं। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि जो भगवान की पूजा कर रहे हैं वो पूरा मतलब विश्वास है कि मेरे साथ तो मेरे इष्ट देव चल रहे हैं, उसके बाद भी उसको डरने की ज़रूरत है कि अटैक हो सकता है नेगेटिव एनर्जी का। क्योंकि हमने तो बचपन से यही सुना है ना कि जहाँ देव विराजते हैं, जहाँ देवता है, देवी हैं, वहाँ कुछ भी नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अगर कोई अपने इष्ट की आराधना कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है वो, उसके घर में सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, लेकिन बिल्कुल वो डर सकता है और ये अटैक्स होते हैं, क्योंकि तंत्र एक ऐसी चीज़ है ना, धनुष से अगर आपने तीर छोड़ा है तो वो जाके लगना ही लगना है। अगर आपने बंदूक से किसी के ऊपर वार किया है तो वो गोली निकल के जाएगी ही जाएगी। तो तंत्र भी एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप इस चीज़ का यूज़ करते हो तो वो लगेगी ही लगेगी। और इस चीज़ को बनाया गया था अच्छे कामों के लिए, लेकिन बहुत से लोगों ने इस चीज़ को गलत कामों के लिए यूज़ किया। असुरों ने, जो मतलब आप समझ सकते हो, सतयुग से भी पहले के जो युग थे, उस टाइम से लोगों ने जितनी भी शक्तियाँ थी उनका मिसयूज़ ही किया। लोग साधनाएँ करते थे, भगवान उन्हें आकर के तथास्तु कह देते थे, उसके बाद वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते थे। और जब कलयुग आया तो भगवान शिव ने सारे मंत्र किलित कर दिए। यही कारण रहा है। और तंत्र एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपने किया है तो ये इतनी पावरफुल होती है कि ये लगना ही, इसका असर देवी देवताओं पर भी हो जाता है। क्योंकि जैसा कि माता पार्वती के कुछ ऐसे भक्त थे जो आदिवासी समुदाय के थे, जिनको एक स्थान नहीं दिया गया था समाज में, क्योंकि वो उन्हें दलित माना जाता था, वो उनसे दूर रहा जाता था। तो एक बार वो कैलाश जाते, उनके पास खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं हुआ करता था। तो उस वक्त उनके पास जो भी सड़े गले फल थे, जूठे जैसे भी थे, वो लेकर के पूरे भाव से कैलाश जाते हैं। वहाँ पे और भी बाकी देवी देवता होते हैं। और जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा कि देवी लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जो हैं, वो बहुत ज़्यादा छुआछूत मानती है या फिर बहुत ज़्यादा चंचल हैं। उनको छोटी छोटी बातों से भी वो थोड़ा रूठ जाती हैं और घर छोड़ के चली जाती हैं। ये चीज़ें बहुत बार आपने सुना होगा, तभी लक्ष्मी को मनाने के लिए इतनी सारी चीज़ें की जाती हैं। बहुत से लोग झाड़ू छिपा के रखते हैं, घर में साफ सफाई रखते हैं, तो ये लक्ष्मी के लिए ही होता है, क्योंकि डर है कि लक्ष्मी रूठ के चली जाएंगी। तो जब कैलाश में एंट्री होती है ना उनकी, वो आते हैं माता पार्वती के लिए, तो वहाँ पे उनको माता लक्ष्मी और माता सरस्वती के थ्रू रोक दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते हो, आप क्यों जा रहे हो, ये जूठे फल आप भगवान के लिए लेकर के आए हो। ये बात जब माता पार्वती को पता चलती है तो वो बहुत रुष्ट हो जाती है और कहती हैं कि जब तक उनको नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि सब मेरी संतान है, तो जब तक उनको भी एक बराबर दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मेरे हर भक्त बराबर है, चाहे वो किसी भी जात के हों, धर्म के हों, समुदाय के हों, अमीर हो, गरीब हो, मेरे लिए सब इक्वल है। क्योंकि शक्ति हमेशा आपके साथ ना भाव से जुड़ती है। तो माता पार्वती खुद कैलाश को छोड़ के उनके समुदाय में चली जाती है रहने के लिए, और इसी का फायदा असुर उठाते हैं। असुर बहुत समय से शक्ति पे विजय प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि शिव की शक्ति के ऊपर ना हर किसी ने अपना हाथ साफ करने की कोशिश की है। हर कोई पार्वती को अपनाना चाहता था, ताकि वो उसे पूरे ब्रह्मांड का राजा घोषित कर दिया जाए। तो वहाँ पे असुरों ने एक यंत्र बनाया था जिसमें वो माता पार्वती को वशीभूत करना चाहते थे। वशीकरण उन्होंने एक फल पे किया, जो फल जूठा था। उन्होंने ये कहा कि अगर हम भाव से खिलाएंगे तो वो खाएंगी, और वो उस पे वशीकरण की प्रक्रिया करके और माता के पास जाते हैं, जहाँ वो मातंगी रूप में बैठी थी। मातंगी रूप माता का ऐसा है जो शूद्र जाति को भी अपनाती हैं, बराबर का हक देती है, और उनको ज्ञान, विद्या, मोक्ष, तंत्र की अधिशास्त्री भी कहा जाता है उन्हें। उनके पास ये बहुत पावरफुल है, जैसे माता बगला के साथ भी वो चलती है। तो वहाँ पे जब माता मातंगी रूप में थी, तब उन असुरों ने उनको वो फल खिलाया जिस पे उन्होंने वशीकरण के मंत्र अभिमंत्रित करके रखे थे। और जब माता वो खाना शुरू करती हैं तो शिव जी इंडिकेट करते हैं, मत खाओ, इससे वशीकरण हो सकता है। माता ने कहा मेरा भक्त है, लेके आया है, मैं खाऊंगी। माता ने खाया, वो वशीभूत तो नहीं हुई, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीज का असर हुआ और वो असुरों के कक्ष में पहुंच गई थी। वहां पे शिव जी आए थे मातंग रूप में माता को बचाने के लिए, क्योंकि आप हर बार आपने देखा होगा कि औरतें बात सुनती नहीं है। तो ये शुरू से ही होता आया कि माता पार्वती भी बात नहीं सुनती थी, वो थोड़ी जिद्दी थी। जाती थी, शिव जी आते थे, बचाते थे। तो इसी प्रकार तंत्र का असर अगर देवी देवताओं पर भी हो रहा है, तंत्र बना ही इस चीज के लिए कि ये हर चीज को अपने काबू में कर सकता है। रावण रावण ने इतनी ज्यादा तपस्या करी, जो भी तंत्र बनाया मैक्सिमम तो रावण ने ही दिए हैं।
रावण ने इतने मंत्र निकाले, इतने सारे उपाय बताए लोगों को, बुक भी आती है रावण संहिता वगैरह, उसमें भी देखो आप बहुत सारी चीज़ों के आपको तोड़ मिल जाएंगे, उपाय मिल जाएंगे। तो तंत्र इसलिए बनाया गया था, लेकिन जब मिसयूज होने लग गए ना, तो शिव जी ने कहा अब किलित कर देता हूँ। तब से ये किलित होने लग गया। तो तंत्र बेशक हर किसी पे यूज होता है, और जब तंत्र किया जाता है ना, तो इष्ट देवी देवता जो होते हैं वो पीछे हो जाते हैं जब तंत्र का वार घर पे होता है। क्योंकि तंत्र ऐसा नहीं कि मैंने कोई मंत्र पढ़ दिया और आपका बुरा हो गया, नहीं। जब भी तंत्र हो रहा है उसमें किसी शक्ति को भेजा ही जाता है, बिना शक्ति के तंत्र काम नहीं करता है। तंत्र में बहुत सी प्रक्रियाएं होती, कुछ लोग शमशान से करते, कुछ लोगों ने खुद साधनाएं कर रखी होती, तो वो स्पिरिट्स को पकड़ के लाते हैं आसपास के और फिर उसके घर में छोड़ने जाते हैं। तो बचना कैसे होगा? क्योंकि देवी देवता तो आप बता रहे हैं कि पीछे हट जाते हैं, तो कैसे बचे एक इंसान? ये मुश्किल है बता पाना। अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको किसी अच्छे इंसान से कनेक्ट होना चाहिए। और जैसे आपके घर में तंत्र प्रयोग हो चुका है, उसके बावजूद आप पूजा पाठ कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, पूजा पाठ वो प्रेत खाता है जिसको उस घर में तंत्र के थ्रू छोड़ा गया है। वहाँ पे वो पूजा पाठ खाता है, और इस वजह से लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा कर रहे हैं, हमारे घर में और ये कलेश हो रहा है, और भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं। जितने भूत प्रेत दिखाई दे रहे हैं लोगों के घर में, या फिर अगर कोई पोजेस्ड है, वो जितनी पूजा कर रहा है उतना ही वो और परेशान होता जा रहा है। इसका कारण ही यही होता है, वहाँ जो भोग लगा है वो भूत प्रेत खा रहे हैं। तो ये तो फिर तो बहुत आसान हो गया कि मतलब किसी भी घर में तंत्र कर दो, देवी देवता तो पीछे हो जाएंगे, तो बिल्कुल। कोई कुछ है ही नहीं बचाने के लिए। नहीं, तंत्र है ही इसलिए तो इतना बुरा मानते हैं इसे। इसलिए तो कहा जाता है ना कि बहुत प्रोटेक्ट रहना पड़ता है तंत्र से। अगर आप ऐसे बचना चाहो तो तंत्र आपके कपड़ों से होता है, खाने पीने की चीज़ों से होता है। तो अगर कोई आपको प्रसाद दे, मिठाई दे, क्योंकि इन दोनों चीज़ों पे प्रसाद मीठा होता है, मिठाई मीठी होती है, इन दोनों चीज़ों पे किसी भी स्पिरिट्स को स्थान देना बहुत ही आसान होता है। कुछ लोग फूल और चावल पे करते हैं, लोग रात में मतलब उसको ले जाके चौखट पे रख देते हैं किसी के भी, और जो भी उस चीज़ को हटाता है वो बीमार हो जाता है। और बहुत सी तंत्र प्रक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें जिन जिनातों को चलाया जाता है और बड़ी पावर्स को मतलब भेजा जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोगों के घर में खून के छींटे आते हैं, मांस का टुकड़ा मिलता है, और चुनरी वगैरह, टूटी हुई चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं। तो ये बड़ी स्पिरिट्स का यूज़ करके शमशान से भेजी जाती, तब ये चीज़ें होती हैं।